A circulatory system in which the blood travels twice a circulatory system in which the blood travels twice in which a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. Is called डबल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं कि एक बार जो हार्ट है ना, हार्ट के अंदर एक बार ब्लड आता है और वो ऑक्सीजन में मिक्स्ड होता है, मतलब ऑक्सीजन मिक्स्ड होती है उसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक बार तो वो अंदर आया और एक बार वो बाहर निकलता है। तो वहां से जो है, मतलब एक बार अंदर आता है एक बार बाहर निकलता है, तो इस वजह से उसको हम बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। दो तरीके का जिसमें डबल ट्रैवलिंग होती है ब्लड की, तो इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन भी दो तरीके का होता है, वो नोट करें। इसमें लिखिएगा द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, द पाथवे of blood from the heart to the lungs, from the pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called and back to the heart is called pulmonary circulation. Pulmonary pulmonary circulation। दूसरा लिखेंगे pathway of blood from heart to the rest of the body, the pathway of blood from the heart to the rest of the body to the rest of the body, to the rest of the body and back to the heart is called systemic circulation। तो ये जो डबल सर्कुलेशन है, एक तरफ तो क्या है कि हार्ट से ब्लड आता है और फिर वापस हार्ट में ब्लड जाता है, ठीक है, लंग्स में, मतलब हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस हार्ट की तरफ जब ब्लड आता है, तो उस वाला वो जो रास्ता होता है, वो जो पाथवे होता है, उसको बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से निकलकर ब्लड बाकी की बॉडी में ट्रेवल करता है और बाकी की बॉडी से जब वापस घूम फिर कर
वापस हार्ट में आता है। तो ऐसे वाले सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल देते हैं। तो ये दो तरीके के हमारे सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद नोट करें, द एनिमल्स सच एज मैमल्स the animals such as mammals, including human beings and birds, including human beings and birds, including human beings and birds, have four chambered heart, have four chambered heart, which consist of, इसको ब्रैकेट के बाहर कर देना, एंड बर्ड्स को, इसको ब्रैकेट के बाहर कर देना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स तक ब्रैकेट बंद, एंड बर्ड्स ब्रैकेट के बाहर है, which consists of two atria and two ventricles, which consists of two atria and two ventricles। और ये बताता हूँ क्या है ये। देखो हमने ये देखा था कि हार्ट में दो तो ऊपर एट्रियम थे, एक लेफ्ट एट्रियम और एक राइट एट्रियम। तो एट्रियम की प्लूरल फॉर्म को एट्रिया बोल देते हैं, तो दो तो एट्रिया हो गए, ठीक है। और दो नीचे की तरफ जो बड़े बड़े बैग्स थे, वो क्या थे, वो वेंट्रिकल्स थे, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो दो वेंट्रिकल्स हो गए, तो इसका मतलब टोटल चार सेक्शन हो गए, यानी कि चार चैम्बर हो गए। तो इसमें एनिमल्स को दो कैटेगरी में डाला गया, एक मैमल्स की कैटेगरी में और एक बर्ड्स की कैटेगरी में। तो जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स का भी जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यही दो एट्रियम होंगे और दो वेंट्रिकल होंगे। और जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि एनिमल्स में भी पर्टिकुलरली जो मैमल्स होते हैं, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी उसी में शामिल है, तो उनके भी दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ओवरऑल कितने चैम्बर हो गए, चार चैम्बर हो गए, फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट पर क्वेश्चन बनता है। और फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है, फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले कौन कौन से हो गए हमारे, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर नोट करें एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस का केस, द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, amphibians like frogs and reptiles like lizards and reptiles like lizards have a three chambered heart, have a three chambered heart, have a three chambered heart, ब्रैकेट में लिखेंगे विच कंसिस्ट ऑफ टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल।
एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो है जो कि जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस जैसे कि एग्जांपल हो गया फ्रॉग, रेप्टाइल्स जैसे कि एग्जांपल हो गया लिजर्ड। तो इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, बस। और ज्यादा डिटेल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, फिश का केस। द फिश हैज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। द फिश हैज अ, हाँ जी, क्रोकोडाइल का भी 3 चैम्बर्ड होगा, एम्फीबियन है ना, उसमें भी 3 ही चैम्बर होंगे। इसकी बात कर रहे हो? इसकी बता रहा हूँ अभी। द फिश हैज अ 2 चैम्बर्ड, द फिश हैज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट which consists of 1 atrium and 1 ventricle, which consists of 1 atrium and 1 ventricle। क्या होता है कि जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई जो 2 एट्रियम है, एट्रियम तो ऊपर वाले सेक्शन हो गए, ठीक है, जहां से बॉडी से ब्लड आता है, और एक जगह कहाँ क्या है कि जहां से लंग्स से ब्लड आता है। और जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एक ही होता है। हमने देखा था कि जो ह्यूमन हार्ट था उसमें वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड थे। सेपरेशन किस वजह से करा गया था? ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। लेकिन एम्फीबियंस के केस में क्या होता है कि अप टू सम एक्सटेंट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और उससे उनको उनकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए उनकी बॉडी में 1 वेंट्रिकल है, वो उनको सूट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक ही एट्रियम है और एक ही वेंट्रिकल है फिश के केस में। ऐसा क्यों? लंग्स होते ही नहीं है। लंग्स होते ही नहीं है तो लंग्स वाला रास्ता चाहिए ही नहीं इनको, गिल्स होते हैं। नोट करिएगा, द फिश डज नॉट हैव लंग्स, द फिश डज नॉट हैव लंग्स, it has gills to oxygenate blood, it has gills to oxygenate blood। in a fish in a fish, heart pumps deoxygenated blood to the gills। in a fish, heart pumps deoxygenated blood to the gills, and gills oxygenate it। तो देखिएगा, ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है। तो वैसे तो पहले तो आया करता था एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आया करता था, अब क्योंकि एमसीक्यू में आएगा तो एमसीक्यू में पता नहीं वो चीज पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, आपको समझना जरूरी है। हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन सिंगल ही होगा, डबल सर्कुलेशन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम हो गए और 2 वेंट्रिकल्स हो गए। अब हमारे हार्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट ब्लड को ऑक्सीजनेट भी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस लंग्स में भी भेजता है। तो ये काम हार्ट ही करता है, दोनों काम हार्ट ही करता है हमारे उसमें, हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में। लेकिन जब हम फिश की बात करते हैं
तो फिश में सिर्फ और सिर्फ ब्लड का एक ही काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके गिल्स को प्रोवाइड कराना, बस। ठीक है। हमारे केस में क्या था, हमारे केस में ये है कि वो ऑक्सीजनेट भी करता है ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट भी करता है, तो दोनों काम करता था हार्ट। ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन था। यहाँ पर क्या करेगा कि हार्ट का केवल एक काम होगा, क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिर्फ और सिर्फ वो गिल्स को प्रोवाइड कराता है, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके गिल्स को प्रोवाइड कराएगा, बस इतना। ठीक है। और गिल्स जो हैं, गिल्स एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करते हैं। तो जैसे हमारे केस में तो हार्ट ही दोनों काम कर देता है, यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटीज हो गई, एक तो हार्ट और एक गिल्स। तो गिल्स में तो ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का, और हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करता है गिल्स को। ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसको फिर डबल, मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट की जरूरत ही नहीं है, सिंगल चैम्बर से ही काम हो जाएगा भाई। एक में कलेक्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और एक से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसके पास भेजना है उसको, बस गिल्स के पास। ठीक है। वहां पर तो अलग था कि भाई लंग्स के पास भी भेजना है, बॉडी के पास भी भेजना है, लंग्स से कलेक्ट भी करना है, बॉडी से कलेक्ट भी करना है। तो 4 चैम्बर चाहिए थे, यहाँ पर तो 2 ही चैम्बर चाहिए। एक क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर आएगा, और दूसरा चैम्बर क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स को प्रोवाइड करा देगा। तो 2 चैम्बर सफिशियंट है। 2 चैम्बर यानी कि एक एट्रियम हो गया, एट्रियम क्या करता है, कलेक्ट करता है, वेंट्रिकल क्या करता है, सप्लाई करता है, बस। ये 2 काम हो गए। और बाकी का जो काम है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन का काम वो गिल्स करेंगे। गिल्स को डिटेल में पढ़ना अपने सिलेबस में नहीं है, तो बस इतना ही करना है फिश के केस में। दोबारा बोलो। एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन ही होगा, क्योंकि वेंट्रिकल तो है ना। बस ये है कि वेंट्रिकल एक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो सर्कुलेशन तो डबल ही होगा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, फिश के केस में सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन 2 चैम्बर्ड हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन 2 चैम्बर्ड हार्ट फिश में, डबल सर्कुलेशन 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, डबल सर्कुलेशन 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन बींग्स, मैमल्स और बर्ड्स, इनमें होता है। ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स में वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन one complete contraction and relaxation of the heart is called a heartbeat. Relaxation of the heart is called heartbeat. उसके बाद नोट करें बेटा पल्स। पल्स, इसमें नोट करिएगा पल्स में the expansion of an artery each time the blood is forced into it
The expansion of an artery each time the blood is forced into it is called pulse. Forced into it is called pulse. Since the heart beats about 70 to 72 times per minute, since the heart beats 70 to 72 times since the heart beats 70 to 72 times per minute, thus the pulse rate of an adult person while resting, thus the pulse rate of an adult person while resting is 70 to 72 per minute, is 70 to 72 per minute. वो जो होता है ना वो ब्लड प्रेशर चेक करना जिसको बोलते हैं कि आप अपना पल्स रेट बताइए, पल्स रेट कितना है, तो वो पल्स रेट ये है कि जो एक एडल्ट पर्सन होता है, एडल्ट पर्सन का पल्स रेट 70 टू 72 पर मिनट होता है। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का पल्स रेट हमेशा हाई होता है, ठीक है। और जो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जो ओल्ड हो जाते हैं, तो उनका जो पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली लिया जाता है कि 70 टू 72 पर मिनट। और पल्स रेट को चेक करने का तरीका है कि आप अपनी रिस्ट पर हाथ रखकर चेक कर सकते हो, और आप चेक भी कर सकते हैं कि 1 मिनट सामने, तो आप वॉच में देखो 1 मिनट, और वो जो आपकी पल्स है जो वो धीरे 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 जो हल्का हल्का महसूस होता है, तो उसको आप चेक करोगे तो वो 70 से 72 ही होता है पर मिनट। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमको फीवर है, एहसास तो हो रहा है फीवर का, लेकिन थर्मोमीटर नहीं है आसपास, या कहीं रखकर भूल गए, खो गया थर्मोमीटर। तो इसके साथ हो चुका है, नहीं हुआ? अच्छा। अच्छा। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी पल्स से चेक कर लेते हैं कि हाँ फीवर है या नहीं है। अगर वो बढ़ी हुई है पल्स रेट तो इसका मतलब फीवर है, अगर 72 से ज्यादा है तो फीवर है, और नहीं है तो इसका मतलब ठीक। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना बताइए। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए जी, अगला नोट करिएगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में है द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी the pressure at which blood is pumped around the body the pressure at which blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. By the heart is called blood pressure. ये तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। अब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। अगर घर में दादा दादी का किसी का आपने देखा हो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं डॉक्टर कभी,
तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें वो पूछते हैं कि ऊपर वाला कितना और नीचे वाला कितना, ये पूछा जाता है ना। तो वो दो अलग अलग तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, वो नोट करिएगा। नहीं नहीं, 80 और 120 बताते हैं जो आइडियल होता है, 80 और 120 है ना। वो कहते हैं कि 80 से 85 या 90 तक हो तो चलेगा, 120 से 130 तक हो तो चलेगा। नोट करेंगे, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट, the maximum pressure at which blood the maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery, leaves the heart through the main artery aorta during contraction phase is called during contraction phase is called systolic pressure, is called the is called systolic pressure। ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला होता है जो बताते हैं ना वो 120, ये ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक। अगला नोट करें, द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज, the minimum pressure in the arteries during the relaxation phase of heart during the relaxation phase of heart, relaxation phase of heart is called the diastolic pressure, is called the is called the diastolic pressure। The normal blood pressure values are systolic pressure 120 millimeter Hg, millimeter Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर Hg। ये Hg क्या होता है? मरकरी। तो आपने देखा होगा वो जो डॉक्टर के पास वो बड़ी सी डिवाइस होती है ना, तो उस पर वो एक सिल्वर कलर की लाइन होती है, वो नीचे से ऊपर जाती है फिर धीरे से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो वो मरकरी होता है। तो मरकरी ही एक अकेला ऐसा होता है कि लिक्विड मेटल जो होता है, मेटल होता है लेकिन लिक्विड होता है, और मरकरी की ये प्रॉपर्टी होती है कि प्रेशर के साथ वो राइज कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और जब प्रेशर रिलीज होता है तो वो नीचे की तरफ भी आ जाता है। ठीक है, तो
120 मिलीमीटर तक अगर उसकी हाइट जाती है तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कौन सा वाला, सिस्टोलिक वाला। और अगर वो 80 मिलीमीटर तक उसकी रेंज जाती है तो हम ये बोलते हैं कि ये भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कौन सा, नीचे वाला, डायस्टोलिक वाला। ठीक है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं ये ऊपर वाला और नीचे वाला, याद रखना। सभी को क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद है आपका अगला नोट करेंगे हम, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हालांकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर नोट कर लीजिए फिर भी। और इस लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में बस फिर एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन लास्ट है इसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। क्या? हाँ, वही वाली चीज है, लिम्फेटिक सिस्टम। A system of tiny tubes called lymph vessels a system of tiny tubes called lymph vessels system of tiny tubes called lymph vessels, और ब्रैकेट में लिख लीजिए और लिम्फेटिक्स, और लिम्फेटिक्स, लिम्फ वेसल्स का जो ग्रुप होता है उसको लिम्फेटिक्स बोल देते हैं। और लिम्फेटिक्स एंड lymph nodes or lymph glands and lymph nodes or lymph glands in the human body which transports the liquid in the human body which transports the liquid called lymph from the body tissues called lymph from the body tissues to the blood circulatory system, from the body tissues to the to the blood circulatory system is called lymphatic system. Is called lymphatic system. This system consists of the following parts. This system consists of the following parts. Part first है lymph capillaries, lymph capillaries. Part second है larger lymph vessels,
लार्जर लिम्फ वेसल्स। थर्ड है लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स। और फोर्थ नोट करिएगा इसमें लिम्फ। लिम्फ, ठीक है। बस इतना नोट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। नोट करेंगे। lymph is another medium of circulation in the human body. Lymph is another medium of circulation in the human body. सेकंड पॉइंट, जैसे ब्लड के अलावा हमने बताया था कि लिम्फ भी होता है, तो लिम्फ का काम क्या होता है फिर? भाई ब्लड का काम तो हमको पता है, ब्लड के तो हमने 7 फंक्शंस देखे थे, क्या क्या काम करता है। लिम्फ का क्या काम होता है? नोट करें। लिम्फ कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ कंटेन्स a special type of white blood cells, a special type of white blood cells called lymphocytes, called lymphocytes, which help in fighting infection and disease, which help in fighting infection and disease। तो एक तो इंपॉर्टेंट काम ये है लिम्फ का, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर, कि व्हाइट ब्लड सेल्स ही जो हैं उनके अंदर एक मतलब स्पेशल टाइप का एक कंपोनेंट होता है, मतलब स्पेशल टाइप का जो व्हाइट ब्लड सेल है ये लिम्फ के अंदर ही होता है, जिसको लिम्फोसाइट बोल देते हैं। और लिम्फोसाइट ही इन्फेक्शन से, डिजीज से, इन सबसे फाइट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखें लिम्फ में। इन द लिम्फ नोड्स, in the lymph nodes, lymph is cleaned by white blood cells. Lymph is cleaned by white blood cells called lymphocytes. Called lymphocytes. लिम्फ को क्लीन करा जाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, यही लिम्फ को क्लीन करती हैं। कहाँ करती हैं? लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। तो लिम्फ एक दूसरा सर्कुलेशन का मीडियम है। लिम्फ में जो सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स का सर्कुलेशन होता है, जिसको हम लिम्फोसाइट बोल देते हैं, और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से और डिजीजेस से। उसके अलावा हमसे ये पूछा जाता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या 4 पार्ट्स होते हैं मेन, तो हम ये बोलेंगे उसके अंदर लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लार्जर लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, और लिम्फ होता है। लिम्फ इज अ लिक्विड, लिम्फ एक लिक्विड होता है।
जैसे कि एक वाटर हो गया, एक ब्लड हो गया, और तीसरा लिक्विड है वो लिम्फ होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेना, इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में कभी ये पूछा नहीं जाता। ठीक है। इसके अलावा हमारा इस चैप्टर में एक्सक्रीशन सिस्टम बचा हुआ है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एनिमल्स, बस ये लास्ट है इसका पोर्शन, फिर चैप्टर खत्म। थोड़ा सा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीक तक मैं एक क्लास लेकर या 2 क्लास लेकर खत्म करा दूंगा। ठीक है। चलिए जी, बाकी कल आपकी वही सेपरेट क्लासेस होंगी, 3:30 बजे अलग, 3:30 बजे अलग और 8 बजे अलग। चलिए जी, ओके। सर